अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम है अब्दुल अहद और हम इस वीडियो में ई कैट के कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे जो हर यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अगर हम इनके बीच में डिफरेंस जाने क्या है, ऑप्शन ए है हमारे पास, हार्डवेयर इज़ परमानेंट बट सॉफ्टवेयर इज़ टेम्प्ररी। लेकिन यह वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारे पास परमानेंट होती हैं। हार्डवेयर फिजिकल चीज़ें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो भी परमानेंट है, कहीं नहीं जा रही। और सॉफ्टवेयर जो है हमारे, वो भी सेव होते हैं हमारे स्टोरेज मेमोरी में, तो वो भी परमानेंट ही हैं एक तरीके से। हार्डवेयर इज़ रिलायबल बट सॉफ्टवेयर इज़ अनरिलायबल, ऑप्शन बी है हमारा। लेकिन यह वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही चीज़ों पे हम रिलाय कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें रिलायबल हैं अपनी अपनी जगह। हार्डवेयर इज़ टेंजिबल बट सॉफ्टवेयर इज़ इनटेंजिबल। इसमें ऑप्शन सी में हमें कह रहे हैं कि हार्डवेयर जो होता हैगा वो ठोस चीज़ें होती हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो ठोस चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम पहले ऑप्शन डी को भी देख लें। तो ऑप्शन डी में क्या है, हार्डवेयर इज़ मेटल बट सॉफ्टवेयर इज़ प्लास्टिक। तो ये तो बिल्कुल से गलत बात है इनकी, क्योंकि हार्डवेयर फिज़िकल चीज़ें हैंगी, मेटल एक हार्डवेयर हो सकता है, पर सॉफ्टवेयर जो है वो प्लास्टिक नहीं होती। सॉफ्टवेयर तो डिजिटल चीज़ें हैं जो हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। तो इसके इन सब को पढ़ने के बाद हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से सही एक ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 1 का यही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इमेजिंग यूज्ड व्हाट डिवाइसेस टू इनपुट डेटा, यानी कि हमारी तस्वीरें किस चीज़ से इनपुट ली जा सकती हैं कंप्यूटर में। तो इसका ऑप्शन पहला है हमारे पास, आइकन। तो ये आइकन तो एक कंप्यूटर का खुद एक स्टोरेज है का, तो वो तो बिल्कुल से नहीं है। टैबलेट भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। स्कैनर के बारे में अगर पता हो तो ये क्या करता है, हमारी जो इमेजेस होती हैं उनको स्कैन करके, जैसे हमारी कोई हार्ड कॉपी हैगी उसको स्कैन करके डिजिटल इमेज बना सकता है, जिस पे हम एडिटिंग वगैरह जो चाहें कर सकते हैं। तो ये इसका एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें हमें कहा जा रहा है बार कोड रीडर। तो अगर हम बार कोड रीडर को देखें तो ये तो टैग्स वो सारी चीज़ें पढ़ता है, कोड को पढ़ता हैगा, तो ये इमेजेस को नहीं रीड करता बार कोड हमारा। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका सबसे सही ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये स्कैनर हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ये हैंड हेल्ड स्कैनर हैगा और ये फ्लैट बेड स्कैनर हैगा नीचे वाला। ये दोनों टाइप्स हैं स्कैनर की, जिससे हम मतलब किसी भी पिक्चर को स्कैन कर सकते हैं और उसको कंप्यूटर में डिजिटली देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। सबसे पहले स्कैनर। स्कैनर क्या है, हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, जाहिर बात है। इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी हार्ड कॉपी या कोई इमेज हैगा उसको कंप्यूटर में इनपुट लेने के लिए तो स्कैन करते हैं। उसके बाद बार कोड रीडर की अगर बात करें, इसका भी सेम वही काम हैगा। ये बार कोड जो भी टैग्स, प्राइस टैग्स वगैरह के लिए हमारे मॉल्स वगैरह जो रखते हैं टैग, उनको रीड करता है, उनके कोड को। लेकिन ये भी यानी कि एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद प्लॉटर का क्या काम है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है बिल्कुल से। क्योंकि एक प्लॉटर क्या करता है, हमें बिल्कुल प्रिंटर की तरह काम करता है, बस ये थोड़ा बड़े लेवल पे है कि ये बड़ी चीज़ों का प्रिंट निकालता हैगा, लेकिन इसका एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जैसे एक आउटपुट डिवाइस है, वैसे प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस हैगी। तो ये इसका सही ऑप्शन हो सकता है। और डी ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा भी इनपुट, इमेज को इनपुट लेने के लिए ही यूज़ किया जाते हैं सारे कैमरा, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। तो इस सब के लिहाज से इसका ऑप्शन नंबर सी है, प्लॉटर, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, बड़ी चीज़ों का इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है, आउटपुट निकालने के लिए यूज़ किया जाता है प्लॉटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमसे है, पूछा जाता है, कंप्यूटर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, नन ऑफ दिस को तो पहले हम छोड़ देते हैं, पहले बाकी सबको देखते हैं। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्या कंप्यूटर में दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं? हाँ, होते हैं। क्या कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर होता है? नहीं, सिर्फ हार्डवेयर के कंप्यूटर नहीं चल सकता। और सॉफ्टवेयर से भी सिर्फ कंप्यूटर नहीं चल सकता, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के ही एक कंप्लीट कंप्यूटर बनता है, जिससे वो चल सकता है। जैसे हम देखें, इसका ऑप्शन नंबर बी है, और इसमें ये हमारे हार्डवेयर की चीज़ें आएंगी सारी,
और ये सारी हमारे सॉफ्टवेयर की चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, जिनसे मिला के हमारा पूरा कंप्यूटर मिला के दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ही चल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग डैश। तो क्या है कि ये सिस्टम रिक्वायरमेंट ये हमसे एक पूछा जाता है, ये एक SDLC का पार्ट है। SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक प्रोसेस है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का। उसमें कौन सा स्टेप जो है, किस स्टेप में सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्रिएट होती हैं। तो हम पहला है हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और सेकंड है हमारे पास डेवलपमेंट, एनालाइज और डिज़ाइन। ये चीज़ याद करने की है कि जो प्रोसेस हैगा ये हमारे पास बनता है एनालाइसिस के प्रोसेस में, इसके अलावा ये किसी में नहीं होता। हमारा कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती एनालाइसिस के प्रोसेस के अलावा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। द आउटपुट ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड डैश। तो प्रिंटर का आउटपुट क्या कहलाता है, हम सबको पता है। इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हैगा, हार्ड कॉपी हम कहते हैं प्रिंटर का जो भी आउटपुट होता है उसे। तो इसमें तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंटर जो भी है हमें वो डिजिटल इमेज को पेपर की सूरत में निकाल के प्रोवाइड करता है, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। और ये हमारे पास एक प्रिंटर है जो कंप्यूटर में डिजिटल की इमेज को हमें आउटपुट हार्ड कॉपी की सूरत में निकाल के दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एन इमेज व्यूअर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इमेज व्यूअर एक आइकन समझ लो, अपनी एक एप्लीकेशन समझ लो, सॉफ्टवेयर हैगा जो वो किसका पार्ट होता है, सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर का। सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को रन करने में काम आते हैं, यानी उसकी एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो, या जो भी कंप्यूटर में पहले से चीज़ें हैं जो उसके चीज़ों कंप्यूटर को रन करने के काम आती हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे ऐप्स हैंगे जिससे हम बहुत सारे जो भी हम डाउनलोड करते हैं या किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये इसके बी ऑप्शन है। और सी इसका हैगा, क्या दोनों हार्ड सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इमेज व्यूअर, या लास्ट हमारे पास सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर है इमेज व्यूअर। तो इसमें से हमारे पास सही ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि दोनों ही हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैगा इसका इमेज व्यूअर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम जाएं, उसमें लिखा है कंप्यूटर्स आर कॉन्सिस्टेंट, रिलायबल, एक्यूरेट। क्या कंप्यूटर सही होते हैं, भरोसे के काबिल होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन ही इसमें तकरीबन सही हैं, तो हम ऑल ही इसका एक सही आंसर हो सकता है। तो वही बात है, इसका ऑल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें, अ डिवाइस यूज फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज डैश। तो हम इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैंगे। नंबर 1 कर्सर, वैन रीडर, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से इनकी मुराद ये है कि कैरेक्टर कौन सा रिकॉग्नाइज कर सकती है डिवाइस, इनमें से कैरेक्टर कौन सी डिवाइस पढ़ सकती है आराम से। एक कर्सर है, कर्सर तो हमारा कहीं से नहीं है, कर्सर जो कि हमारा कंप्यूटर ब्लिंक करता है वो तो इसकी किसी हिसाब से टाइप नहीं है। वैन रीडर भी नहीं है। MICR इसकी एक हो सकती है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक जेट मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये एक हो सकता है। और बाकी पेन हमारा कोई ऑप्टिकल करेक्टर रीड पेन, हमारा कोई भी पेन हमारा किसी करेक्टर को पढ़ नहीं सकता। तो MICR हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, जो किसी भी करेक्टर को, जैसे हमारे पास एक बैंक की चेक स्लिप है उसको पढ़ के बता रहा है, तो ये इसकी एक सही ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास एक बिट में कितनी बाइट होती हैं, एक बाइट में कितनी बिट होती हैं ये पूछा जा रहा है हमसे। तो 4, 6, 8 या 2। तो ये हम बहुत आसान सवाल है, इसका पूरा टेबल है, आप याद कर सकते हो वो। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है इसका, जिसमें एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। एक बिट क्या हैगा, एक बाइनरी सबसे छोटा डिजिट हैगा जो कि या तो 0 हो सकता है या फिर 1 होता है, जहाँ पे 0 का मतलब हैगा फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। और इसके और भी, यानी 0 का मतलब ये भी होता है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। और यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे हमारे सवाल का जवाब है 8 बिट्स जो होती हैं एक बाइट के इक्वल हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये पूरा टेबल अच्छा है, अगर आप याद कर लें इसमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन 11 पे अगर हम जाएँ, द लैंग्वेज
डेट द लैंग्वेज डेट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है? बहुत आसान सी जवाब है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। इंग्लिश लैंग्वेज गलत ऑप्शन है। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग के हैं वो भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता, किसी सिस्टम प्रोग्राम को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज कह लो या बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 1 की लैंग्वेज है उसे एक कंप्यूटर समझ सकता है, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही ऑप्शन है, जो कि 0 1 में बाइनरी लैंग्वेज है। तो एमसीक्यूज नंबर 12 का क्वेश्चन हैगा, व्हाट कम आफ्टर द एनालिसिस फेज इन एसडीएलसी। यहाँ पे भी एसडीएलसी जो हम 5th नंबर एमसीक्यूज में पढ़ के आए थे, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पहला इसमें ऑप्शन है कि भाई इसके एक फेजेस होते हैं, इसके फेजेस हैं, पहला फेज़ कौन सा है, सेकंड फेज़ कौन सा है। इसी तरीके से इसमें पूछ रहे हैं कि एनालिसिस फेज़ के बाद कौन सा फेज़ आता है एसडीएलसी में। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिज़ाइन का ऑप्शन हैगा, इम्प्लीमेंटेशन का ऑप्शन है, कॉस्टिंग का ऑप्शन है और कोडिंग का ऑप्शन है। अगर हम इस पर बढ़ें तो इसका सही ऑप्शन है डिज़ाइन का। इसको हमें सही से याद करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे देख लें कि पहला स्टेप हैगा प्लानिंग, फिर हमारे पास आता हैगा एनालिसिस, उसके बाद डिज़ाइन, यानी कि एनालिसिस के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है हमारे पास, डिज़ाइनिंग का। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हैगा, डिज़ाइन। अब क्वेश्चन 13 में हमसे पूछ रहे हैं, द कीबोर्ड फॉर्मेट दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इज़ द डैश। यानी कीबोर्ड का कौन सा मतलब फॉर्मेट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हम अगर गौर से देखें हमारे मोबाइल के कीबोर्ड हो या कोई से भी कीपैड होंगे अगर हमारे मोबाइल के, तो उनमें क्या होता है कि मतलब ए बी सी से स्टार्ट नहीं, सीक्वेंस से नहीं है। सारे जितने भी हमारे लेटर्स आएंगे कोई भी सीक्वेंस से नहीं है, ए बी सी से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इनमें कुछ ऑप्शन है कि भाई किस फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। पहला मतलब कि कौन सी चीज़ हैगी, तो ऑप्शन ए में है क्या, क्वेट्री। क्वेट्री हमारे पास हैगी फॉर्मेट इसकी, या इसकी है ट्विटर या डिवोरिक या स्प्लिटर। इनमें से किस से स्टार्ट होते हैं? तो अगर हम गौर से देखें तो हमारा पहला जो कीबोर्ड का या कीपैड का मोबाइल के पहला जो लेटर होता है वो क्यू होता है। तो इससे हम सबसे आसानी से ऑप्शन इसका लगा सकते हैं कि क्विटी हैगा। तो अगर हम इसके आंसर में जाके देखें तो इसका आंसर हैगा क्विटी, ऑप्शन ए। और यहाँ पे हम अगर कीबोर्ड को भी देखें, यहाँ पे भी हर कीबोर्ड जो है इसी ऑर्डर से चल रहा है, यही फॉर्मेट हैगा कीबोर्ड का। हमारी मतलब ए बी सी से स्टार्ट नहीं होता, इस फॉर्मेट से चल रहा है। आगे हम आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस फेज इंक्लूड्स, यानी कि मेंटेनेंस का जो भी सॉफ्टवेयर ये उसी की बात हो रही है। इसके लास्ट फेज में तकरीबन पूछा जाता है हमसे एसडीएलसी के मेंटेनेंस फेज क्या क्या होता है उसमें, क्या मेंटेनेंस फेज में चेंजेस एडप्ट की जाती हैं, नई चेंजेस, या कीप सिस्टम वर्किंग, सिस्टम को काम में रखने की कोशिश करी जाती है, या उसमें इम्प्रूवमेंट करी जाती है, या ये सब किया जाता है। जब भी मेंटेनेंस के फेज़ पे जाया जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में होता है तो उसमें ये सब किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑल ऑफ देम है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 15 की ओर, जिसमें हमसे पूछ रहे हैं, अ टाइप ऑफ रीडर कॉमनली यूज टू रीड यूपीसी कोड इज कॉल्ड डैश। यानी कि यूपीसी कोड हमारा वो होता हैगा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो हर प्रोडक्ट का अलग होता है एक दूसरे से यूनिवर्स में। यानी कि हम जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, उस पर कोड लिखा होता है जो वो स्कैन करके हमसे उसका रेट या कुछ भी पता कर लेते हैं, या कौन सा प्रोडक्ट है उसकी स्लिप पे लिखा हुआ आ जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। तो वो कौन सा रीडर है जो इस सब को रीड कर सकता है, यूपीसी कोड को रीड कर सकता है? ये तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिकल वर्क रीडर। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है MICR, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑप्टिकल कोड रीडर और MICR, यानी कि ये वही जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं जिसमें चेक का था MCR और ऑप्टिकल वर्क रीडर में। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है बार कोड रीडर। अब जो भी हम वो यूज़ करते हैं मार्केट में उसे बार कोड रीडर कहा जाता है, जिससे वो स्कैन करके हमारे हर प्रोडक्ट का रेट या इसका क्या नाम है अपने कंप्यूटर से हमें स्लिप निकाल के दे देते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म एक याद करने वाली चीज़ है, जो क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो हर यूनिवर्स में हर प्रोडक्ट का अलग होता है। तो इसका ऑप्शन डी है हमारे पास, और ये हमारे पास बार कोड रीडर हैगा, और यही यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हैगा, जो हर प्रोडक्ट का अपना अपना होता है। अब क्वेश्चन 16 में हमसे पूछ रहे हैं,
पिंस ऑन द हेड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कितनी पिंस होती हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में? तो इसका जवाब हम जाने कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पहले यूज़ होते थे बहुत ज़्यादा, जो डॉट डाल डाल के लिखा करते थे। अब ज़्यादातर हमारे पास इंकजेट या लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो पहले हमारे पास क्या इसमें तकरीबन 600 तक होती हैं इसमें पिंस। ये पिंस लिख लिख के डॉट डाल डाल के लिख प्रिंट करता था, इसीलिए इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था, और इस पे पिंस लगी हुई होती थी। और कितनी होती थी यही हम जान रहे हैं, या इसमें 500 पिंस होती थी, या 50 से भी कम होती थी, या 100 के दरमियान होती थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 50 से भी इसमें कम होती थी, कम अज़ कम 50 से भी कम। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट रेफर्स टू डैश। हार्ड कॉपी का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? क्या ये सब होते हैं? देख लेते हैं हम कौन कौन से सब हैं। हार्ड कॉपी यानी कि जो हम देखते हैं अपने हार्ड कॉपी यानी पेपर पे हो गया। तो पहला ऑप्शन है पेपर आउटपुट, और दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर आउटपुट। या दोनों पेपर और मॉनिटर के आउटपुट को हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। लेकिन इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। हम सिर्फ जो पेपर पे आउटपुट होता है, जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। और जो मॉनिटर पे होता है, अगर ये पूछ लें तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो यही, और बाकी दोनों ये सेम नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक मॉनिटर पे दिखता है तो दूसरा हमारे पास पेपर पे फिजिकली होता है आउटपुट। अब हमारे पास MCQs 18 है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन है। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं हम? क्या हम उसे डेटा कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते? तो इसका सही ऑप्शन है डेटा। जो भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर का कोई भी कलेक्शन हो तो हम उसे डेटा कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन ए ही है। अब MCQs 19 की तरफ हम जाके देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी डिवाइस है जो आउटपुट नहीं है? मॉनिटर। मॉनिटर हमें कंप्यूटर का आउटपुट ही दिखाता है, तो ये बिल्कुल से आउटपुट डिवाइस ही है एक। तो ये तो ऑप्शन नहीं है इसका। बाकी हमारे पास स्पीकर। स्पीकर क्या हैगा? हमारे साउंड को आउटपुट करके दिखाता है जो भी कंप्यूटर से होते हैं, तो ये भी बिल्कुल आउटपुट डिवाइस हैगी। तो इसका भी ऑप्शन गलत हैगा। अब प्रिंटर तो पेपर पे आउटपुट निकाल के हमें दिखाता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों तो आउटपुट डिवाइसेज ही हैं, तो ये तीनों इसके ऑप्शन नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर। स्कैनर हमने पीछे ही MCQs में पढ़ा था, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हैगी। तो यही इसका एक सही ऑप्शन है। यानी कि स्कैनर क्या करता है? किसी भी आउटपुट जो इमेज होगी, कोई भी हमारे पास फिजिकल पेपर पे इमेज जैसे प्रिंटर से निकली हुई, उससे क्या करता है स्कैनर? हमारे स्क्रीन पे डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन स्कैनर ही है, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 20, CPU इज एग्जाम्पल ऑफ डैश। CPU क्या है? CPU में क्या हार्डवेयर होता है सारा, या हमारे पास सॉफ्टवेयर हैगा कोई, या कोई प्रोग्राम है, या इनपुट यूनिट है? तो इसका सही ऑप्शन है हार्डवेयर। CPU हार्डवेयर की कलेक्शन है सारी, हार्डवेयर पार्ट्स उसमें लगे हुए होते हैं, ऑप्शन ए। अब 21 पे बढ़ते हैं। द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू डैश। जो माइक्रोफोन माइक वगैरह हमारे पास होते हैं, वो हमारी आवाज़ को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये हमें ऑप्शन बताना है इन चारों में से। क्या वो कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं? तो ये गलत है। मैकेनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं? ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं? ये ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं? ये भी एक ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर हम जैसे हमने ये कुछ भी बोला, ये हमारा माइक्रोफोन है, इस पर हम कुछ भी साउंड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइक्रोफोन आउटपुट सिग्नल्स, ये जो हमारे पास वेव्स बन रही हैं, ये सारे कहलाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए ये कन्वर्ट हो गया है हमारा जो भी हमने माइक्रोफोन पे बोला। अब ऑप्शन 22 हमारे पास ये वही है इलेक्ट्रिकल वाला। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ। प्रिंटर और मॉनिटर क्या होते हैं? हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि आउटपुट डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर हमें कुछ भी बता सकता है, इनसे जो भी बताना चाहे कंप्यूटर, वो सारी आउटपुट डिवाइस हैं जिससे कंप्यूटर हमसे बात कर सकता है, और जिससे हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हम जो कंप्यूटर को कहना चाहते हैं
वो किसी जिस डिवाइस से कह सकते हैं वो सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, और जिनसे कंप्यूटर हमें कुछ बता सकता है वो सारी हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे आउटपुट यूनिट ही आएंगी दोनों, क्योंकि ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर भी डिजिटल स्क्रीन को आउटपुट हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देता है, और मॉनिटर का तो काम ही यही है कि वो आउटपुट दिखाए स्क्रीन पे हमें, हमने जो भी इनपुट दिया हो कीबोर्ड या टच स्क्रीन से। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका यही ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं MCQs 24 पे। तो अनदर नेम ऑफ मेन मेमोरी इज, मेन मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर की होती है उसको क्या हम, उसका दूसरा नाम क्या हम कहते हैं? क्या हम उसे टेप स्टोरेज कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, या डिस्क स्टोरेज? इसका सही हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज। और मेन मेमोरी में हमारी आती हैं रैम और रोम, ये दोनों हमारी मेन मेमोरी हैं कंप्यूटर की। तो इसकी भी फुल फॉर्म आप सबको यकीनन पता ही होगी। अब हम बढ़ते हैं MCQs 25 पे। पेज डाउन की एडवांसेस ऑन फुल स्क्रीन वाइल द कर्सर स्टेज एट। जो हमारी पेज डाउन यानी कि एरो की हैगी, कोई सी भी पेज डाउन की हैगी फुल स्क्रीन पे, कर्सर कहाँ रहता है अगर हम पेज डाउन की दबा दें? एंड ऑफ द लास्ट स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के एंड पे चला जाता है, हमारी सबसे नीचे आ जाता है, या स्क्रीन के स्टार्ट पे रहता है, या सेम लोकेशन पे रहता है, या एंड ऑफ द स्क्रीन? अगर हम किसी भी चीज़ पे फुल स्क्रीन खोल लेते हैं कोई भी चीज़, और हम डाउन एरो की दबाएं अपनी, तो कर्सर कहाँ जाता है? तो इसका जवाब है सेम अपनी लोकेशन पे रहता है, क्योंकि कर्सर उससे कहीं भी नहीं जाता। अगर हम कोई सी भी की दबाएं फुल स्क्रीन खोल के, तो कर्सर उससे कहीं भी नहीं जाएगा। इसका ऑप्शन अब हमारे पास MCQs 26 है। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी मतलब कि क्या होती है? जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है वो सब, या प्रिंट कॉपी यानी कि जो पेपर पे लिखा हुआ आता है, या एक OCR की सूरत में, या एक ये सब होते हैं? तो इसमें से हमें पता है सॉफ्ट कॉपी वही होती है जो स्क्रीन पे आता है, जिसे हम टच नहीं करते, जो डिजिटल हमारे पास आउटपुट है फिजिकली, जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन पे ही ऐसी होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही है। तो एम सी क्यूज़ नंबर 27 में हमसे पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज, सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है? ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। सबसे छोटी इसका पूरा टेबल था जो मैंने कहा था, अच्छे से याद कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है किसी भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम के लिए, या एक नॉर्मली एक कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो ये वो टेबल है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसमें? बिट। एक बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, या तो उसमें एक ज़ीरो होता है या फिर एक वन होता है। इसके बाद 28 MCQs है हमारे पास। इंक यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर इज़ द फॉर्म ऑफ डैश। अच्छा, अब जो हमारा लेज़र प्रिंटर है ना, उसमें इंक यूज़ नहीं होती, उसमें इंक जो हैगी वो इंक जेट प्रिंटर में यूज़ होती है हमारे पास। तो लेज़र प्रिंटर में क्या यूज़ होता है हमारे पास? पहला ऑप्शन है पाउडर, दूसरा ऑप्शन है लिक्विड, तीसरा है गैस और सॉलिड। तो गैस और सॉलिड को तो अलग करने, और लिक्विड, इस गैस और सॉलिड तो किसी प्रिंटिंग के लिए यूज़ नहीं हो रही है एज अ इंक। लेकिन अब हम लिक्विड की बात करें, मैंने अभी बताया लिक्विड यूज़ नहीं होता कि लेज़र प्रिंटर में। लेज़र प्रिंटर में यूज़ होता हैगा पाउडर, पाउडर जिसे हम टोनर कहते हैं। ये MCQs में टोनर भी लिखा हो सकता है, TONER, तो वो भी हम देख सकते हैं। ये जो हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे लेज़र प्रिंटर में, इसे हम टोनर कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हैगा। और ये टोनर है, लेज़र प्रिंटर प्रिंट ही इसी को करता है, हीट एनर्जी के ज़रिए गर्म कर देता है इस टोनर को। तो ये हमारे पेज पे जो भी हमें प्रिंट करना होता है वो चीज़ प्रिंट हो जाती है। अब MCQs 29 में, व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC? कौन सा फेज़ है? डिज़ाइन होता है पहला फेज़, यही हम वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके फेजेस हम पढ़ चुके हैं। एनालिसिस है पहला फेज़, या कोडिंग, या प्लानिंग। तो हमने पढ़ा था इसका पहला फेज़ क्या हैगा, प्लानिंग, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट प्लानिंग फिर एनालिसिस। ये भी MCQs में पूछा गया था, एनालिसिस के बाद कौन सा आया था? तो एनालिसिस के बाद हैगा डिज़ाइन का हमारे पास। तो ये भी अच्छे से याद हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं, तो बहुत अच्छा है। अब लास्ट हमारा MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मार्ट कार्ड? इनमें से कौन सा है जो स्मार्ट कार्ड है? क्या बोट BNC क्या है मॉडर्न कार्ड जो हमारे पास होता है, या मोबाइल सिम में होता है, या
एटीएम कार्ड। अब हमारा स्मार्ट कार्ड कहाँ किसे जाता है? जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हो उसे कहा जाता है। अब जितने भी मॉडर्न कार्ड जिस चीज़ के आ रहे हैं उनमें भी माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई हैगी। मोबाइल में जो सिम है उसमें भी अब माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई है। और जो हमारी एटीएम है ना उसमें EVIC चिप लगी हुई हैगी, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर चिप नहीं है। तो इस लिहाज से इसके अगर तरीन आंसर देखे जाएँ तो बी और सी हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा बी एंड सी। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एंड हो गया है। इसी के साथ हमारे सारे MCQs एंड हो चुके हैं। अब आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का, या आप जो भी चाहते हैं वो पूछ सकते हैं कमेंट में, जो भी आपको और पूछना है। हमारी अब चैप्टर 2 पे नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी 11 बुक पे, जिसमें से ECAT के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।